हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69 बीपीएससी से रिलेटेड। देखिए 69 बीपीएससी में कंटिन्यूसली सीट बढ़ रही है। ठीक है, अभी सप्लाई इंस्पेक्टर की अराउंड 30 पोस्ट ऐड हुई हैं और रिज़ल्ट लगभग 550 प्लस सीट्स के लिए आएगा। इसके साथ ही साथ आपको ये देखना है, देखिए 4 जो कोर सब्जेक्ट हैं उससे आपके 110 क्वेश्चन के आसपास आने की पूरी संभावना रहती है। उसमें पहला है हिस्ट्री, दूसरा है जनरल साइंस, तीसरा है बिहार स्पेशल, चौथा है करंट अफेयर। ये 4 पे आपका स्ट्रॉन्ग कमांड होना ज़रूरी है। करंट अफेयर के लिए आप एटलीस्ट 2 मैगजीन से ज़रूर पढ़िएगा। बिहार स्पेशल के लिए दृष्टि से अच्छी कोई बुक नहीं है। और करंट अफेयर जो नेशनल पर्सपेक्टिव पे है उसके लिए घटनासार एक अच्छी पब्लिकेशन रहेगा, जो कि एग्ज़ाम से लगभग 20-25 दिन पहले आपको मार्केट में मिल जाएगा। और बिहार के लिए आप स्पीडी से पढ़िए। रही बात हिस्ट्री की, देखिए हिस्ट्री के लिए पीवाईक्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट है। कि पीवाईक्यू तो पूरे बीपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे बीपीएससी चाहे यूपीएससी। पीवाईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के लिए सबसे सही गाइड बुक है, आप किसी गाइड बुक से पढ़िए। एनसीईआरटी का जो सार आ रहा है अरिहंत में निकालता है, उसका समरी आप उसको पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के थ्रू, वरना किसी गाइड बुक से पढ़ लीजिए। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, उसी बुक को उठाइएगा, इस वक्त उसी बुक को उठाइएगा जिससे आपकी मल्टीपल रिविजन्स हो सकें, चीज़ों को आप कई बार रिवाइज कर सकें, आप अपने कोड्स बना सकें। ठीक है, तो ऐसी बुक को उठाइएगा, गाइड बुक को इतने टाइम। इसी तरीके से जनरल साइंस में भी आप समरी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, नहीं तो किसी गाइड बुक से पढ़िए। और कुछ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट जो लूसेंट की जनरल नॉलेज में जितनी साइंस दे रखी है वो तो आपके टिप्स पर होनी चाहिए। ठीक है, वो आपको A to Z एकदम याद होनी चाहिए और उससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको। तो एक हो गया आपका। देखिए सबसे जैसे बिहार कैसे कवर करें, अगर पूछे बिहार कैसे कवर करना है, बिहार को कवर करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप उसका मैप समझिए। मैप से कई क्वेश्चन आप ऐसे भी लगा सकते हो। लाइक अगर एक क्वेश्चन जो कि शायद 65th बीपीएससी में पूछा गया था कि गंगा बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, तो अब अगर आपको मैप याद होगा तो आपको पता होगा कि गंगा कहाँ से एंटर कर रही है। ठीक है, और किन डिस्ट्रिक्ट से होती हुई जा रही है। तो पहले आप मैप को पूरा समझिए। इसी तरीके से जो आपके क्वेश्चन आएंगे मिनरल्स के ऊपर, जाहिर सी बात है नीचे का जो पठार का इलाका है वहाँ पे मिनरल्स पाए जाएंगे। इसी तरीके से आप देखिए मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ है, वेस्ट चंपारण और इन सब एरियाज़ को पढ़िए आप पूरी तरीके से। इसी तरीके से पटना के आसपास के एरिया में जहाँ पे सब्जी खेती होती है, जहाँ पे वेजिटेबल्स बोए जाते हैं, जहाँ पे लेस फर्टाइल एरिया है, उन सबको आप पढ़ेंगे। तो आप पहले ज्योग्राफी उसका पढ़िए, वहाँ के मैप देखिए, वहाँ की रिवर्स देखिए, माउंटेन देखिए, इधर आप प्लेटूज देखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हाँ बिहार पे कमांड आने लगा। तो ये बिहार कवर करने का एक तरीका है। इसके अलावा रिमेनिंग जो सब्जेक्ट हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी के लिए आप इंडियन पॉलिटी के लिए आपको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ हमारा जो अब हम डेली वाइज पे जो हम उसको वीडियोस डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, सर्वोदय एसएमएल के यूट्यूब चैनल पे, उसको ज़रूर देखें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम होगा। इंडियन पॉलिटी कैसे हो जाएगा, आपका जो इकोनॉमिक्स बिहार है, जो आपका इकोनॉमिक्स के लिए सबसे सही चीज़ है करंट अफेयर, और कुछ क्वेश्चन बेसिक्स पे आते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी से हो जाएंगे, या आप गाइड बुक से पढ़ सकते हैं। इस वक्त किसी भी एक गाइड बुक को पकड़ लीजिए, वो आपकी सबसे बेहतरीन साथी है। इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को पार करने के लिए सबसे बेहतरीन आपके लिए अगर कोई साथी है तो वो आपका गाइड बुक। इसके अलावा आप एटलस आप अच्छी तरह करेंगे ही। ज्योग्राफी के लिए आप अगर पूर्वावलोकन कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो किसी भी गाइड बुक से कर लीजिए, मैप अच्छे से देख लीजिएगा। इसलिए कि क्वेश्चंस बहुत से आएंगे जो आपका अंडरस्टैंडिंग से भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से कवर करना है। 4 कोर सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह करना है। बिहार स्पेशल जो कि आप स्पीडी से करेंगे या किसी एक भी बिहार की बुक से कर लिए, पतली हो, फैक्चुअल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप उसमें फैक्ट्स ही आपके पास आने वाले हैं। उसके बाद फिर आपका आता है करंट अफेयर, जो कि आप एटलीस्ट 2 मैगजीन से करिए, घटनासार ज़रूर करिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हिस्ट्री को आप गाइड बुक से करिए, नहीं तो एनसीईआरटी की अरिहंत की समरी से कर सकते हैं। और सेम है आपका जनरल साइंस के लिए, जो कि आप अरिहंत की समरी से कर सकते हैं एनसीईआरटी, अदरवाइज़ किसी भी एक गाइड बुक से कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो लूसेंट का जो जनरल नॉलेज लूसेंट का जो पीछे का जो दे रखा है हिस्सा जनरल साइंस का, वो तो आपको एकदम
याद होनी चाहिए ज़बरदस्त, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको करेंगे। आप लोग सर्वोदय समय के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी। हम लोग पॉलिटी के डेली उसमें वीडियो डालेंगे और वो वही होंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। हम एक एक चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल्स कर लिया है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम इसमें पार्ट्स भी कराएंगे, ठीक है, इसके शेड्यूल भी कराएंगे और फिर इस तरीके से करते हुए हम आगे बढ़ेंगे फंडामेंटल राइट DPSP करते हुए। तो आपको इंडियन पॉलिटी का पूरा तैयारी जो है वो सर्वोदय चैनल पे हो जाएगी और साथ में हम क्विज़ को भी स्टार्ट करेंगे। तो जो फ्री क्विज़ मिलेगी, बाकी सब तो आपको पेड क्विज़ दे रहे हैं बाकी लोग, लेकिन सर्वोदय चैनल पे आपको ये क्विज़ भी फ्री मिलेगी। तो आप लोग को क्या करना है, सर्वोदय चैनल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। और सीट के लिए अभी बेफिक्र रहें, क्योंकि देखिए अभी तो सीट के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब नीतीश जी तो ख्वाब देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का, लेकिन जिस तरीके से वैकेंसीज़ दिया है BPSC में 68 में भी ज़्यादा नहीं है, 67 69 में भी कुछ ज़्यादा दिख नहीं रही है। मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं और मतलब बहुत कम वैकेंसीज दे रहे हैं। कुछ ऐसा तो देना कि लोगों को लगे कि हाँ नीतीश बाबू को वोट किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि सीटें बढ़ेंगी। और FAO के लिए ज़रूर आप लोग जिनका भी देखिए FAO की प्रीलिम्स की कट ऑफ नीचे जाएगी, 100 है तो लगभग 1000 लोग उसका मेंस लिखेंगे और उसकी कट ऑफ को नीचे जाने की बहुत प्रबल संभावना है कि कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स में जिन्होंने किया होगा ग्रेजुएशन वही भर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है और आगे भी बनाऊंगा। तो आप लोग ने अगर आप लोग तैयारी अपनी ज़बरदस्त रखिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी और मतलब इतना इजी मत लीजिएगा इस गेम को, क्योंकि अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, चीज़ें डिफिकल्ट होती जा रही हैं। तो मेहनत में बिल्कुल भी कोताही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग सर्वोदय सर की यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें।